इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब समझोगे, जैसे कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको इसके क्या करने हैं, फैक्टर। तो एक बात पक्की है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमके कि बताओ x की कितनी वैल्यू होंगी। तो यहाँ से पक्की बात है कि x की वैल्यू होंगी 2। कितनी वैल्यू होंगी, 2। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो 2 वैल्यू होंगी ये पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, ये बात बताएगा कौन, बी। कौन बताएगा, बी। बी कौन होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो हमके ये बात कौन बताएगा, बी। ये देखो कि बी कैसा है, पॉजिटिव। तो जब भी कभी बी पॉजिटिव होगा, बी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो बोथ चेंज। तो बोथ चेंज का मतलब क्या है, ये जो प्लस है ये यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। ये यहाँ पे जो प्लस है ये चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है बात। अब देखो, इसको देखो, जो कांस्टेंट वैल्यू है सी, इसको देखो। अब देखो इसके आगे प्लस लगाया ना, तो 20 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 9 बन जाए, तो होगा कौन, 5 और 4। बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे लिखोगे और छोटी वैल्यू को हमेशा पीछे। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितना है, -5 और कितना, -4। ये देखो हमने इतना ही निकाला, -5 और कितना, -4। क्लियर बात। अच्छा एक और समझो, अभी समझते चलो। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। हम कहें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पक्का पक्का पता है कि x की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब दो ये प्लस की होंगी या माइनस की होंगी, तो कैसे पता करें, तो ये देखो कि b कैसा है, तो b कैसा है, पॉजिटिव। और जब भी b पॉजिटिव होगा तो बोथ चेंज, यानी ये प्लस है तो बदल के क्या होगा, माइनस। ये प्लस है तो बदल के क्या होगा, माइनस। अब देखो 75 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 20 हो जाए, तो कैसे, तो होगा कौन कौन, 15 और 5। मल्टीप्लाई करो तो 75, प्लस करो तो कितना, 20। और हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ी वैल्यू है उसको कहाँ लिखेंगे, आगे। और जो छोटी वैल्यू है उसको कहाँ लिखेंगे, पीछे। कहाँ लिखेंगे, पीछे। ऐसे ही अगर हम तुमसे कहें, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 39 इज इक्वल टू 0। हम कहें कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, साइन पता करो। तो b कैसा है, पॉजिटिव। b पॉजिटिव तो वो चेंज, यानी प्लस है तो बदल के माइनस, प्लस है तो बदल के माइनस। अब 39 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे या माइनस करने पे, तो ये देखो 39 के आगे क्या है, प्लस। तो प्लस करने पे बने कितना, 16। तो होते 13 3 का कितना, 39। तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। ऐसे ही हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। हम कहे कि बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पता करो कि साइन क्या होंगे। तो आपके b कैसा है, पॉजिटिव। जब भी b पॉजिटिव होगा तो बोथ चेंज, ये प्लस है तो बदल के माइनस, ये प्लस है तो बदल के माइनस। अब 56 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे कितना बने, 18। तो 18 बनाना है, 14 4 का कितना होता है, 56। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा आगे और जो छोटी वैल्यू है वो हमेशा आगे। अच्छा 14। तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा हमेशा कहाँ लिखोगे, आगे। और जो छोटी वैल्यू है वो हमेशा कहाँ लिखोगे, पीछे। तो हो जाएगा माइनस का 14 और माइनस का 4। ऐसे ही हम कहें कि ये हमने लिखा, और हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर ध्यान से देखना। अब अगर हम तुमसे पूछें कि हमको एक बात बताओ कि वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, साइन क्या होंगी, तो कौन बताएगा, बी। अरे बोलो कौन बताएगा, बी। बी कैसा है, पॉजिटिव। और जब भी बी पॉजिटिव होता है तो हमेशा ध्यान रखना बोथ चेंज, यानी ये प्लस है तो ये बदल के क्या होगा, माइनस। ये प्लस है तो ये बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब देखो 96 के ऐसे फैक्टर कि आपको ऐड करने पे मिल जाए कितना, 20। तो आपके कौन कौन होगा, तो होता है 12 इंटू 8, 12 8 का कितना, 96। बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा कहाँ रखोगे, पीछे। तो हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का कितना, 8 हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 22x और प्लस 57 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो साइन पता करो, कौन बताएगा, बी। बी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो बोथ चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस।
अब देखो इधर 57 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे कितना बन जाए 22, तो कितना 19 और 3, तो हमके बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी वैल्यू। क्लियर बात हो जाएगा ना ये। हाँ, ये तो था किस वाली फॉर्म पे, जब क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, अभी समझते जाओ, अभी नहीं लिखना। अब देखो दूसरी फॉर्म देखो, दूसरी फॉर्म क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके हमको फैक्टर करना है। अच्छा, इसके फैक्टर जैसे कि हमने लिखा, पहला हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 11x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम वही कि वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, तो ये बात कौन बताएगा, बी। बी कैसा है, पॉजिटिव। इफ बी पॉजिटिव बोथ चेंज, तो दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमके ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा, तो हमके कि ये प्लस है तो हो जाएगा कैसा माइनस, ये माइनस है तो बदल के कैसा हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना। अब हमके अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो 80 के हम ऐसे फैक्टर करें कि बन जाए कितना 11, प्लस करके या माइनस करके, तो यहाँ पे देखो क्या लगा है माइनस। अभी तक हम प्लस करके बनाते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है प्लस, लेकिन अब हम बनाएंगे माइनस करके क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस। तो हमके कि 80 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पे 11 बन जाए तो कौन कौन होता है, तो 16 और 5, 16 और 5। तो हमके कि बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। तो इसमें x का एक मान होगा माइनस का 16 और एक मान होगा कितना, तो प्लस का 5। ऐसे ही हमने लिखा, और ऐसे ही हमने लिखा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 68 बराबर 0। अब हम कहें कि बताओ इसकी वैल्यू कितना होगी, तो इसकी वैल्यू देखो, पहले तो साइन पता करो, b कैसा है पॉजिटिव, b पॉजिटिव है तो बोथ चेंज, प्लस है तो बदल के माइनस, माइनस है तो बदल के प्लस। अब 68 के ऐसे फैक्टर कि माइनस लगाए, माइनस करने पे कितना बने 13, तो होता है 17 और 4, 17 4 जा 68, 17 माइनस 4 तो बनेगा कितना 13। बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे, तो हो जाएगा माइनस का 17 और कितना 4, तो माइनस का 17 और कितना 4। ऐसे ही हम कहें कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x माइनस कितना 30 135 इज इक्वल्स टू कितना 0। अब हम कहें कि अच्छा बताओ, हम कहें कि बताओ कि यहाँ से कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखो लगा क्या है प्लस, तो बी पॉजिटिव है तो बोथ चेंज, तो हमके प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 135 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे कितना बने, तो बने कितना 3, तो 15 9 जा कितना होता है 135, माइनस करने पे बन रहा है कितना 6, तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा। क्लियर बात, अरे बोलो। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ध्यान सबका यही होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस कितना सी इज इक्वल टू 0। इस वाली फॉर्म पे क्वाड्रेटिक होगा तब हम कैसे करेंगे, तो हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहली बात कि हमको यही बताओ कि जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, इनका साइन क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो ये कैसा है माइनस, और जब भी बी माइनस होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बी अगर पॉजिटिव होता, बी कैसा होता है पॉजिटिव, तब तो होता है बोथ चेंज, क्या होता है बोथ चेंज। लेकिन जब भी कभी बी कैसा हो जाए नेगेटिव, अरे बोलो कैसा हो जाए नेगेटिव, तो जब जब बी नेगेटिव होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि होगा क्या ओनली बी चेंज, क्या होगा ओनली बी चेंज। ओनली बी चेंज का मतलब कि केवल यही वाला साइन बदलेगा, यानी माइनस है तो बदल के कैसा हो जाएगा प्लस, ये जैसा है वैसा, ये प्लस है तो ये रहेगा क्या प्लस। अब देखो 48 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे कितना बने 19, तो हमके कि प्लस करने पे 19 बने तो कितना 16 3 जा होता है कितना 48, तो हमके कि 16 और 3 ऐड करोगे तो बन रहा है कितना 19। तो हमके बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू हमेशा कहाँ पीछे।
तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो कितना 16 और कितना होगी 3 होगी। क्लियर है बात? अच्छा, ऐसे ही हम कहें कि अच्छा हमने लिखा और हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। हम कहें कि अच्छा बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, हमको क्या बताना है x की वैल्यू। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको x की वैल्यू बताना है तो आपका तरीका क्या है, पहले तो साइन पता करते हैं, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो हम कहें कि देखो कि b कैसा है, अरे बोलो माइनस है, और जब भी b माइनस होता, b अगर पॉजिटिव होता तो बोथ चेंज, ये भी बदलता ये भी बदलता, लेकिन b कैसा है नेगेटिव, और जब जब b नेगेटिव होगा तो ओनली b चेंज, यानी ये माइनस है तो बदल के क्या हो जाएगा प्लस, ये जैसा है वैसा, ये प्लस है तो ये रहेगा क्या प्लस, अब बोलो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। तो हम कहें कि अच्छा बताओ कि 84 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे बन जाए कितना 25, तो हम कहें कि कौन कौन होगा, तो 21 फोर जा कितना 84, प्लस करोगे तो बन रहा है कितना 25। बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ रखोगे आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे, तो हो जाएगा 21 और कितना 21 और 4। ऐसे ही हम तुमसे कहें कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 30x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125 इज इक्वल टू कितना 0। तो आपकी एक अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे हम ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पे कितना बने 30, लेकिन पहले साइन पता करो, b कैसा है नेगेटिव, ओनली b चेंज, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो रहेगा क्या प्लस। अब हम कहें कि इसके ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे 30 बने तो होता है 25 5 जा, तो आपके बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे, ठीक है। ऐसे ही देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 23x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। हम कहें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो साइन पता करोगे, तो हम कहें कि b कैसा है नेगेटिव, जब भी b नेगेटिव तो आप क्या करोगे ओनली b चेंज, तो ओनली b चेंज तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 90 के ऐसे फैक्टर यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस करने पे बने कितना, अच्छा ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये सेम रहेगा, प्लस है तो रहेगा क्या प्लस। अब 90 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे कितना बने 23, तो हम जानते हैं 18 5 होता है कितना 90, और 18 में जब 5 ऐड करते हैं तो बनता कितना 23, तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे, तो हो जाएगा 18 और कितना 5, 18 और 5। क्लियर है बात? अरे बोलो, ये है आपकी तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन समझो, अभी समझो फिर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस कितना 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कहें कि ये चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो साइन पता करो, तो साइन पता करें अगर हम, तो b कैसा है नेगेटिव, जब b नेगेटिव होता है तो ओनली v चेंज, केवल v बदलता है, तो हम कहें ये माइनस है तो ये हो जाएगा क्या प्लस, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये माइनस प्लस था तो प्लस रहता था, अब ये क्या है माइनस, तो ये रहेगा कैसा माइनस। अब 55 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पे 6 बन जाए, तो हम जानते हैं 11 5 जा 55, माइनस करोगे तो बन रहा है कितना 6, बड़ी वैल्यू हमेशा आगे, तो इनमें से बड़ा कौन है 11, ये आगे छोटा कौन पीछे, ठीक। ऐसे ही हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो पहले तो साइन पता करो, तो साइन तो ये माइनस है, तो जब भी बी माइनस तो ओनली बी चेंज, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये जैसा है वैसा ही। अब 65 के ऐसे फैक्टर कि आप माइनस करने पे 8 बनाओ तो होता है कितना 13 5 13 पंजे 65, माइनस करोगे तो कितना, बड़ी वैल्यू हमेशा आगे छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। ऐसे ही हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। पहले तो साइन पता करो, तो b कैसा है नेगेटिव, तो b नेगेटिव है तो यही बदलेगा, ये जैसा है वैसा ही। 100 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे कितना बन जाए 20, तो होता है कितना, यहाँ पे 125 को 20 पंजे 100, यहाँ पे 125, ठीक है। तो ये देखिए 25 पंजे कितना 125,
तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। क्लियर बात? यही 4 कंडीशन। बोलो। चलो, अब एक छोटा सा टेस्ट है तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि जो वैल्यू वैल्यू नहीं बताना है, बस इतना बताना है कि पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी। ठीक है, चलो पहला इक्वेशन है, पहली वैल्यू कैसी होगी? पहली वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, दूसरी नेगेटिव। पक्की बात है ना? अब बताना। पहली, जल्दी से बताओ। दूसरी, एकदम से बताना है। पहली, दूसरी, पहली कैसी? माइनस, दूसरी, दूसरी पक्का है ना? अब बताना। जब हम बोल पूछे तब बताओ। पहली, बोलो। माइनस, दूसरी प्लस। पता है ना सब? जब भी बी पॉजिटिव होता है दोनों बदलती हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो बदल के प्लस। अब बताओ। पहली, पहली पॉजिटिव, दूसरी positive। अब बताना। अभी पूछा था, जब पूछे तब बता। पहली, दूसरी, दूसरी, मजाक नहीं। पहली, दूसरी, दूसरी। देखो जब भी बी निगेटिव होता है ना तो केवल बी बदलता है, तो ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो रहेगा कैसा? केवल यही बदलेगा अगर बी निगेटिव। पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पहली नेगेटिव, दूसरी नेगेटिव। यहाँ पे बताओ, दो वैल्यू आएंगी इस वाली इक्वेशन से। बताओ पहली वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? दूसरी नेगेटिव। इसमें बताओ, इस वाले पहली वैल्यू, पहली है नेगेटिव और दूसरी है कैसे? क्योंकि बी कैसा है? पॉजिटिव। बी पॉजिटिव बोथ चेंज, तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। क्लियर है ना? उधर क्लियर है? इसमें बताओ वैल्यू बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि बी पॉजिटिव है। व्हेन बी पॉजिटिव बोथ चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बदल के प्लस। इसमें बताओ पॉजिटिव है ना, तो माइनस, और ये कैसा? इसमें बताओ, इसमें प्लस प्लस, इसमें इसमें माइनस है प्लस, और ये प्लस। इसमें बताओ माइनस है तो प्लस, प्लस। इसमें बताओ, इसमें माइनस है तो ये जैसा है तो। इसमें बताओ, इसमें ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस।
इसमें बताओ, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस, इसमें बताओ प्लस प्लस तो माइनस माइनस, इसमें बोलो माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसमें बताओ प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसमें बताओ माइनस है तो माइनस है, ओनली बीच माइनस प्लस, ये जैसा है वैसा ही यानी माइनस, इसमें बताओ प्लस है तो बोथ सेम, तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, इसमें बताओ प्लस है तो बोथ सेम, माइनस 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 और माइनस, इसमें बताओ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसमें बताओ, इसमें बताओ प्लस और प्लस, इसमें बताओ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, इसमें बताओ प्लस प्लस, इसमें बताओ, इसमें बताओ, अब इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस बराबर जीरो, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस बराबर जीरो। अब बताओ माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है बोथ से, प्लस माइनस प्लस, ये भी कराएंगे, इसमें बताओ साइन बताओ केवल, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, इसमें माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस, इसमें बताओ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें बताओ माइनस माइनस, इसमें माइनस, इसमें बताओ प्लस प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसमें बताओ प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस, इसमें, इसमें बताओ प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसमें बताओ प्लस प्लस, इसमें बताओ प्लस प्लस, इसमें बताओ माइनस माइनस, इसमें माइनस, ठीक है। अब तो होगी नहीं कोई दिक्कत, चलो अब देखो ये तुमको भी मिल जाएगा सब पीडीएफ में सिलेबस से तुम्हारे, अब मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके तुम्हें आंसर बताना है। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, दूसरा नोट करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44 बराबर 6, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 48 बराबर 6, चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 100 बराबर 6, पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 140 बराबर 6, छठा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 13x प्लस बराबर बराबर 0।
बराबर। सब में बताना है कि x की वैल्यू क्या सब में बताना है कि x की वैल्यू क्या हो।
ओके, चलो इसका बताओ। तो ये प्लस है तो माइनस और माइनस, फैक्टर 3 दूना 6, तो बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू। इस पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस माइनस, फैक्टर करोगे 16 और 3, बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू पीछे। यहाँ पे देखो माइनस है तो यही बदलेगा प्लस, ये प्लस है तो प्लस, 11 गुणा 10, तो ये बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी पीछे। यहाँ पे देखो माइनस है तो बदल के प्लस, और ये कैसा प्लस, ये 8 और कितना 5, तो बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू पीछे। यहाँ पे देखो ये कितना है हमारा, प्लस है तो ये माइनस माइनस, तो ये होगा 20 और 5, तो बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी वैल्यू पीछे। यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, एक काटोगे तो 11 चौको 24, तो बड़ी वैल्यू आ गई, तो बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और एक दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 22 स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझ, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ से किसकी, तो हम कहेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये माइनस है, तो ये प्लस, और ये भी कैसा प्लस। अब 30 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 11, तो 6 पंजे, तो बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी पीछे। यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू, तो ये माइनस है तो हम कहेंगे क्या होगा प्लस, और ये जैसा है वैसा। 12 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 7, तो 4 3 का 12, तो बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी। क्लियर बात? अब अगर हम तुमसे कहें कि हमको क्या बताना होगा कि ऐसे करके ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन क्या है x इज ग्रेटर y, दूसरा ऑप्शन क्या है x इज लेसर y, तीसरा ऑप्शन क्या है x इज ग्रेटर और इक्वल y, चौथा ऑप्शन क्या है x इज लेसर और इक्वल y, और पांचवा ऑप्शन क्या है, या तो x बराबर होगा किसके y के, या फिर क्या होगा। ठीक है, यही 5 ऑप्शन हमको मिलेंगे। अब देखो हम के कैसे रिलेशन करें, तो देखो इधर है x और इधर है कौन, ये है ना। पहले 1 बाई 1 हम कंपेयर करेंगे, पहले इसको कंपेयर करो, तो हम कहें कि जो 6 है वो 4 से कैसा है, तो 6 4 से कैसा है, बड़ा है, बड़ा है तो बड़े का साइन होता है कौन सा, तो जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन, और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्या होता है क्लोज। तो हम कहें ग्रेटर है तो हम कहें कि साइन कैसा लगाओगे, ठीक है। अब हम कहें ये देखो, अब 6 का कंपेयर 3 से करो, तो 6 3 से भी कैसा है बड़ा, तो ग्रेटर का साइन ऑलरेडी है। अब 5 को दोनों से कंपेयर करो, 5 4 से कैसा है बड़ा, और 5 3 से भी कैसा है, तो ग्रेटर का साइन लगा, यानी फाइनली रिलेशन क्या निकला, x इज ग्रेटर, समझ गए। तो रिलेशन होगा x इज ग्रेटर 5, यानी कि इसमें मेन चीज क्या है कि तुम x की वैल्यूज निकाल पाओ और y की वैल्यू निकाल पाओ, फिर उसको क्या करना है कंपेयर। कंपेयर का सीधा सा तरीका 1 to 1 कंपेयर करना है, यानी पहले वाले को ले लो, पहले इन दोनों से कंपेयर, तो हमने 6 को 4 से कंपेयर किया तो 6 तो बड़ा है, ग्रेटर है, 6 को 3 से कंपेयर किया तो ग्रेटर है। अब 5 को दोनों से कंपेयर करो, 5 4 से कैसा है ग्रेटर है, और 5 जो है वो 3 से भी कैसा है ग्रेटर, तो फाइनली रिलेशन क्या मिला, x इज ग्रेटर 5। दूसरा देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा हमने लिखा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। 25 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। पहले x की वैल्यूज पता कर, x की वैल्यूज हमने पता करी, तो ये क्या है माइनस, तो बदल के प्लस, ये प्लस है तो प्लस है, 35 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 12, तो 7 और 5, बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी वैल्यू पीछे है। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो प्लस, अब 25 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 10, तो 5 और, तो ये 5 और, ठीक है। अब इधर है x,
x लिख लिया, इधर है y तो y लिख लिया। कंपेयर करो 1 to 1, तो हमके इनको पहले इसको दोनों से फिर इसको दोनों, तो 7 जो है वो 5 से कैसा है बड़ा, तो ग्रेटर का साइन, 7 इस 5 से भी कैसा है बड़ा। अब देखो 5 इस 5 के कैसे इक्वल, 5 जो है इस 5 के कैसे इक्वल, बराबर का साइन लगा, तो बराबर का साइन कैसे लगाओगे, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। 5 जो है इस वाले 5 से भी कैसा है इक्वल, तो फाइनली रिलेशन क्या निकला, x इज ग्रेटर इक्वल, यहां से रिलेशन निकलेगा x इज ग्रेटर इक्वल, क्लियर बात, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, और यहां पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 90 इज इक्वल टू बाई है, बाई स्क्वायर माइनस 19 प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमके x की वैल्यू पता करो, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू, तो हमके ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब 40 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे 13, तो 8 और तो बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी पीछे, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस, 90 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे कितना 9, 10 9, तो बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू पीछे, क्लियर बात। अब कंपेयर करो, इधर x है, इधर कौन है भाई, 8 जो है वो 10 से कैसा है छोटा, हमेशा x को ही कंपेयर किया जाए, तो हमके 8 जो है वो 10 से कैसा है छोटा, यानी x छोटा है तो ये वाला x की तरफ क्या होगा क्लोज, क्लियर बात। अब 8 9 से भी कैसा है छोटा, साइन पहले से लगा। अब 5 जो है वो 10 से कैसा है छोटा, साइन पहले से लगा। 9 5 जो है वो 9 से कैसा है छोटा, तो ये छोटा है तो साइन पहले से लगा, यानी रिलेशन क्या निकला, x इज लेस देन, तो रिलेशन निकला x इज लेस देन, क्लियर बात। अब देखो, देखते जाओगे, अभी लिखना कुछ नहीं समझना, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक बाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालो, ये माइनस है तो ये प्लस है तो प्लस, फैक्टर करोगे 4 और 3, तो ये 4 और कितना 3, यहाँ से वैल्यू निकालो, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, 20 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे नहीं, तो 5 और 4, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना, क्लियर। अब कंपेयर करो, ये x है और ये कौन है भाई, पहले 4 को कंपेयर करो, 4 5 से कैसा है छोटा, 4 4 के कैसे है बराबर, 3 5 से कैसा है छोटा, 3 4 से भी कैसा है छोटा, तो रिलेशन क्या निकला, x इज लेसर इक्वल, तो रिलेशन निकलेगा x इज लेसर इक्वल, ठीक है। ऐसे है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 15x 15y प्लस 50 बराबर 0। अब देखो हम क्या की बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे देखो फैक्टर 9 और 4, 9 चौको 36, तो ये 9 और ये कितना, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस, 50 के फैक्टर प्लस करने 10 और 5, तो बड़ी वैल्यू आ गई और छोटी वैल्यू 10 और कितना, क्लियर बात। अब कंपेयर करो, ये x ये y, ध्यान से देखना, 9 जो है 9 10 से कैसा है छोटा, 9 5 से कैसा है,
और जहां भी कहीं ये दोनों आ गए, ये देखो 9 जो है वो 10 से कैसा है, छोटा, तो हमने ये साइन लगा। 9 10 से कैसा है, छोटा, और 9 5 से कैसा है, बड़ा, और जहां ये दोनों साइन आ जाए तो हो जाएगा क्या, नो रिलेशन, नो रिलेशन। ठीक है, जहां छोटा बड़ा दोनों आ जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। क्लियर बात। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये है बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर या फिर यहाँ पे कर लो 20 बराबर जी। यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस माइनस 9 बाई प्लस 20 बराबर जी। यहाँ पे देखो, या फिर ये देख लेना, ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों कैसे आए, इक्वली है। या फैक्टर भी करोगे तो यहाँ से निकलेगा प्लस प्लस 20 के फैक्टर 5 और 5 और 4। यहाँ से देखो माइनस है तो प्लस प्लस 20 के फैक्टर 5 और 4, तो 5 और 4। तो ये देखो ये भी 5 ये भी 5 कैसा है, बराबर। ये देखो, अच्छा ना ना, अब यहाँ पे देखो, अब इसका रिलेशन देखो, यहाँ पे पहले 5 को कंपेयर करो, 5 5 के कैसे हैं, बराबर, लेकिन 5 4 से कैसा है, बड़ा, या 4 5 से कैसा है, छोटा, तो इनका भी आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन। ठीक, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये है बाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 बराबर कितना, 0। यहाँ से देखो ये माइनस है तो प्लस प्लस 16 के ऐसे फैक्टर तो 4 और 4, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी कितना, यहाँ पे देखो तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये होगा क्या, प्लस 16 के ऐसे फैक्टर 4 और 4। अब देखो ये भी 4 ये भी 4 बराबर, ये भी 4 ये भी, यानी ये भी दोनों वैल्यू बराबर, ये भी दोनों वैल्यू बराबर। अब रिलेशन होगा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लियर बात। इतनी ही कंडीशन बनती है, ठीक है। कौन सा वाला, आएंगे अभी आएंगे उन पे आएंगे, ठीक है। अब मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, पहले सारे लोग जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो, मतलब देखो कोई डाउट तो नहीं है। कितना तारीख है आज, 23 दिसंबर। युवराज एकदम शांत, ये चैनल है सिलेक्शन साला टेलीग्राम पे। चलो मैं खुद ही दिखा दे रहा हूँ, चलो देखो एक बार शुरू से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिलेबस, ये आपके मैथ्स का सिलेबस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। हमने शुरुआत करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसकी टोटल फॉर्म है। फिर हमने फैक्टर्स को करना सीखा था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स है। इसमें किसी का कोई डाउट, प्लस माइनस में कोई डाउट तो नहीं किसी का, ओके है ना। ठीक, अब देखो तुम्हें एक दिक्कत हो सकती है, जैसे कि
प्लस माइनस तो तुमने कर लिया, अब तुम ये पता नहीं कर पाओगे कि हम ऐसा क्या कौन से फैक्टर होंगे जिनको माइनस करने पे 6 आ जाए। ये आज दिक्कत कर रहा है तुमको, ठीक, कल नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले तुमने इस पे प्रैक्टिस करी नहीं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनकी सबको तुम्हें सीट मिलेगी, एक बार मैं सारे फैक्टर करा दूंगा, उसके बाद तुम उन्हीं की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर तुमको ये जहां दिखेगा तो तुमको डायरेक्ट याद आएगा 15 और कितना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा तुम्हें, समझ गए ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। पहला वाला क्वेश्चन देखो, सीट में आता था, सीट पे सीट पे आओ सर, आगे चलो। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो सारे लोग, इधर देखो, दो बातें हैं। एक हमने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 49, और एक हमने लिखा रूट में 49, रूट में 49। अब अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ x और रूट का मतलब होता है पावर कितना, 1/, यही होता है ना, अरे बोलो। तो x, अच्छा 49 को लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2 और की पावर 1/2, और हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट के ऊपर पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई 7, यानी यहाँ से x की जो मान होगी वो केवल कितनी होगी 7, केवल कितनी 7। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लाओ, तो इसको इधर ले आए तो ये हो गया कितना 49 इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 49 को 7 का स्क्वायर बराबर कितना 0। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 0। अब ये फैक्टर्स है, तो एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो -7 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा प्लस का 7, और ये 7 उधर जाएगा तो x बराबर कितना -7, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितना, एक प्लस की 7 और एक, जबकि यहां से वैल्यू कितनी है टेबल, समझ गए। तो कभी भी जो है ऐसा लिखा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर वाई बराबर रूट 25, रूट 25, तो ये ना समझना ये दोनों बराबर है, कह दो कि यहाँ भी 5 होगा एक्स 5, यहाँ भी एक्स कितना होगा 5, यहाँ भी वाई कितना होगा 5। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि रूट से जब भी संख्या बाहर निकलेगी तो केवल पॉजिटिव, केवल कैसी होगी पॉजिटिव, और यहां जब किसी का स्क्वायर रूट लोगे तो उसमें एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर, तो यहाँ वैल्यू होगी +5 और -5, लेकिन यहाँ पे केवल कितना होगी 5, केवल कितनी होगी +5, समझ गए बात। तो देखो यहाँ पे यही बात हुई है, तो यहाँ पे यही बात हुई है, तो हम कहें कि अच्छा बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 49, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर एक होगा प्लस का 7 और एक होगा माइनस, हम क्या देखो 22 स्क्वायर बराबर 22 स्क्वायर -64 बराबर 0, तो 22 स्क्वायर बराबर 64, तो y बराबर एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8, तो प्लस का 8 और एक माइनस का 8, अब कंपेयर करो, ठीक, ये x और ये y, 7 8 से कैसा है छोटा है, 7 -8 से कैसा है बड़ा, अरे बोलो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव, तो ये कैसा है, और जब भी ये मिलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो हो जाएगा नो, क्लियर बात। और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक। अब हाँ, अगर ऐसा सोच लोगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स का मान कितना था 22 स्क्वायर 64, तो वाई का मान कितना, तो ये देखो एक्स है 7, वाई है 8, तो 7 8 से कैसा है छोटा, तो एक्स इज लेस देन वाई लगा, जो कि हो जाएगा क्या, समझ गए। बस इन्हीं चीजों को समझना है। अब इसमें तमाम तरीके के क्वेश्चन बनेंगे जिनको मैं कराऊंगा सारे, ये वाले क्वेश्चन, ठीक, ये वाले ये सारे क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, ठीक है। और लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक के, और जहां तक अंदाजा है एज इट इज रिपीट मारेगा, नो चेंज, वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, समझ गए, ठीक। आपके कंटेंट के लेवल 3 है, एक तो जो है क्लास सीट जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल सीट कहेंगे,
लेवल 1 है। फिर एक प्रैक्टिस सीट होगी बेसिक लेवल की, जो कि PYQ पे बेस्ड होगी, इसको हम कहेंगे लेवल। और एक प्रैक्टिस सीट ऐसी होगी जिसमें कितना टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम टफेस्ट लेवल पर जो छुएगी एडवांस लेवल, इसको कहेंगे हम लोग लेवल। और सारी टॉपिक के साथ हम यही करेंगे, समझ गए भाई? ओके, चलो भाई। ऐसी अब देखो जो हमने पढ़ा दिया है, इसका जो नोट्स से लिखा है इसको अपना घर पे जाके बनाना, ठीक है? अब निकालो भाई दूसरा रीजनिंग। रीजनिंग सिलेबस देख लो पहले रीजनिंग का। बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है? मुख्य टॉपिक इसमें ये हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, लेकिन इन सबसे भी क्वेश्चन बनता है। इससे बनते हैं 5 क्वेश्चन, जिसका नाम है क्या, इनइक्वालिटी, ठीक है? और इससे बनेंगे कितने क्वेश्चन, 5। चलो हेडिंग डालो इनइक्वालिटी, टॉपिक नंबर 1 इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इससे सीट पे ऊपर लिख भी लेना, यहाँ पे इनइक्वालिटी, और पहले वाली पे क्वाड्रेटिक। अच्छा, ठीक, कल मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली उनको कल। हेडिंग डालो इनइक्वालिटी। हिंदी में इसको कहते हैं असमानता।